राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय सलाहकार प्रणव झा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं अन्य कांग्रेस पदाधिकारी सहित कांग्रेस प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय सलाहकार सह सचिव प्रणव झा ने कहा कि यूएस ट्रेड डील का पूरा प्रभाव देश पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बजट सत्र में इसे बेहतरीन डील बताया जा रहा है, लेकिन ये डील अमेरिका के लिए फायदेमंद है। सरकार ये बताने में जुटी है टैरिफ 50% से 18% पर आ गई है, लेकिन इस टैरिफ से पहले ये मात्र 3% हो भी, मतलब उससे 6 गुना ज़्यादा पर डील फाइनल हुई है। 40 बिलियन का फायदा होता था, लेकिन सरकार इस डील के माध्यम से 100 बिलियन आयात अमेरिका से होगा। जो पूर्व में हम सप्लायर में थे तो अब घाटे में आ जाएंगे। चीन से पहले ही हम घाटे में व्यापार कर रहे हैं। देश के किसानों को अब अमेरिका के किसानों से चुनौती मिलेगी। इसके अलावा मक्का सोयाबीन वाले किसान को ज़्यादा चुनौती मिलेगी। अब अगर हम किसानों की बात करें तो हम जानते हैं कि इस देश का लगभग 55-60% लोग जो है, प्रतिशत आबादी जो है, वो आंशिक अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। जीवन यापन जो है कृषि अथवा संबद्ध कार्यक्रमों से जो है उनका चलता है। और हमारे यहाँ जो एवरेज काश्तकार हैं, जिनका कि कहा जाता है कि रकबा है, जो जो जोतने के लिए जो प्रति किसान है हमारे यहाँ, वो लोग लगभग 1.5 हेक्टेयर का है। और इसकी तुलना जब आप अमेरिका से करेंगे तो वहां जो है सैकड़ों एकड़ का वो फार्म होता है। हम जो है, हमारी सरकार हमारे किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सब्सिडी देती है। अमेरिका के किसान को 64 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए दे रहा था कि इस डील के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ये हमारे किसानों को चुनौती दे रहे हैं कि अब जो भारत के किसान हैं, जो जिनके लिए किसानी जो है वो जीविका का आधार है, सब्सिस्टेंस है, वो कह रहे हैं कि तुम अमेरिका के किसानों से अब अपना चैलेंज करो, अब उनको चैलेंज करो, उनसे अपनी तुलना करो, उनसे आप अपनी लड़ाई लड़ो। तो ये जो आम लोगों की सरकार अपने आप को बताने वाली सरकार है, ये लोगों के सुख दुख का भागीदार बताने वाली सरकार है, ये कह रही है कि एक अमेरिकी किसान जिसके पास की सैकड़ों एकड़ जमीन है और जिनको कि 64 लाख रुपए सालाना जिनको सब्सिडी मिलता है, वो उससे हमारे किसान जो है वो मुकाबला करें। इसके अलावा जो है हमारे किसान, खास करके जो मक्का उगाने वाले किसान हैं, जो सोयाबीन उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए ज्यादा विषम परिस्थिति है, क्योंकि सरकार ने ये तो कहा कागजों में कि हम मक्के का आयात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें गुमराह किया कि एक प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है कि डीडीजी, ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन, वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं कि उनकी रक्षा करें? और आप ये समझिए कि भारत जो है वो अमेरिका से 2 गुना कपास का बेल जो है वो उसका उत्पादन करता है। हमारे यहाँ 29 मिलियन बेल जो है, 29 मिलियन बेल्स हम उत्पाद करते हैं, और यूएस अभी ये 25-26 का आंकड़ा है, और जो अमेरिका का उत्पादन का लक्ष्य है वो है 14 मिलियन। तो अमेरिका जो हमारा जो 75% खरीदता था वो हमसे नहीं खरीदेगा, तो अमेरिका से खरीदेगा। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप इस स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या हाहाकार होगा, कि क्या मारकाट होगा? कहाँ जाएंगे लोग? कौन उनकी सुरक्षा करेगा? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? इसी तरह से इंडस्ट्री को लेकर के मशीनरी खरीदने को सरकार ने कह दिया, कोकिंग कोल खरीदने को कह दिया। कोकिंग कोल तो हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है, यहां से निर्यात होता है, अन्य राज्य खरीदते हैं। अगर अमेरिका से वो अच्छी गुणवत्ता का और सस्ता मिलेगा तो यहां से कौन खरीदेगा? किसका नुकसान होगा? राज्य को राजस्व कहां से आएगा? क्या इन सवालों से पहले मोदी जी ने राज्यों से बात की, विपक्षी राज्यों से बात की, अन्य दलों से बात की? क्या अपने राज्यों से बात की? बिना किसी बात के आखिर कौन सा दबाव है? क्या मजबूरी है? और सबसे बड़ी बात है कि जब मशीनरी बाहर से आएगा तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनका प्रोडक्शन कहां जाएगा? जो रोजगार मिलता है जहां से, पिछले 11 सालों में अनुमान है कि
करोड़ों रोजगार चले गए, वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो, गलत जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।